संस्कृत वाला मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज विसर्ग संधि के अंतर्गत लेकर आ रहे हैं विसर्ग का स होना अर्थात सत्व विसर्ग संधि। तो चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ। सत्व संधि विसर्ग के स्थान पर स होना। सूत्र विसर्जनीयस्य सः। सर्वप्रथम इसका हम सामान्य नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला, दूसरा तथा स, श, श इनमें से कोई भी वर्ण होता है तो विसर्ग बदल करके स हो जाता है। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है। विसर्ग से पहले कोई नियम नहीं दिया गया है, बल्कि विसर्ग के बाद कौन सा अक्षर होना चाहिए, वर्ग का पहला, दूसरा। तो वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या है? क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ। जैसे रामः धन च, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में च वर्ण है, तो विसर्ग को स होगा और क्या बन जाएगा? रामश्च। तो विसर्ग बदल करके यहाँ पे स हो गया और बन गया रामश्च। तो सामान्य नियम के बाद हम विशेष नियम की ओर चलते हैं, क्योंकि विसर्ग बदल करके तीनों स के रूप में परिवर्तित होता है। विसर्ग दंत स में परिवर्तन होता है, इसका तालव्य श में होता है और मूर्धन्य श में भी होता है। तो कहाँ पर ये नियम आएंगे इसको समझते हैं। पहला नियम, विसर्ग का स होना। यदि विसर्ग के बाद त, थ और स हो तो विसर्ग के बाद त, थ और स वर्ण हो तो विसर्ग बदल करके दंत्य स हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। यहाँ आपको डाउट हो सकता है कि विसर्ग के स्थान पर दंत से ही क्यों हुआ। यदि आप त, थ और स इनको देखोगे तो इन तीनों वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है, दंत। ठीक है, धृतुलसानाम दंता। तो इनका उच्चारण करने पर भी हमारी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए यहाँ पर दंत्य स होगा। उदाहरण देखते हैं। रामः धन तिष्ठति। विसर्ग के बाद त वर्ण आया है और विसर्ग बदल करके स वर्ण हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? रामस तिष्ठति। दूसरा उदाहरण देखते हैं। विष्णु धन त्राता। यहाँ पर जो विसर्ग के बाद जो त्र है, ये त्र वर्ण संयुक्त वर्ण है। इसमें त और र दोनों वर्ण हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? विष्णु, तो स है, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? स होगा और बन जाएगा यहाँ पर विष्णुस त्राता। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। बालः धन स्वपिति। अब विसर्ग के बाद में यहाँ पर स्वपिति, स्वपिति में क्या है? स वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? स वर्ण होगा, तो हो जाएगा बालस स्वपिति। ठीक है, नियम दूसरा देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद च, छ तथा श हो तो विसर्ग बदल करके श अर्थात तालव्य श हो जाता है। यहाँ पर भी च और छ तथा जो श है उसका उच्चारण स्थान तालु है, इचु यशानाम तालु, इसलिए विसर्ग के स्थान पर तालव्य श होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण है बालः धन चलति। बालः विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च वर्ग का
प्रथम वर्ण च है, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, श वर्ण होगा, और क्या होगा, बालश चलति। ठीक है। दूसरा उदाहरण, कृष्ण धन छात्रः, विसर्ग को क्या होगा, श वर्ण होगा, तो क्या बन जाएगा, कृष्णश छात्रः। उसी प्रकार से है देवः धन च, तो इस विसर्ग को श होगा अर्थात तालव्य श होगा, तो क्या बन जाएगा, देवश्च। अगला उदाहरण है पयः धन शीतलम, तो क्या होगा, इस विसर्ग को तालव्य श होगा और ये बन जाएगा पयश शीतलम। तीसरा नियम देखते हैं, विसर्ग का श होना अर्थात मूर्धन्य श होना। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ तथा श वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श अर्थात मूर्धन्य श हो जाता है। यहाँ पर फिर आपको जो डाउट हो रहा है उसको क्लियर करते हैं कि मूर्धन्य श ही क्यों हुआ, श क्यों नहीं, दंत्य स क्यों नहीं। स्पष्ट है दोस्तों कि ट, ठ तथा श इन तीनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ऋटु रसाणा मूर्धा, इसलिए यहाँ पर मूर्धन्य श होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है पहला, रामः धन टीकते, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में टीकते में ट वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग को श होगा, कौन सा, मूर्धन्य श, तो यहाँ पर शब्द बनेगा रामश टीकते। उदाहरण सेकंड, धनुः धन टंकारः, तो यहाँ पर बनेगा धनुष टंकारः। उदाहरण है डयमानः धन टिट्टिभः, तो जो डयमानः विसर्ग है इस विसर्ग को श वर्ण होगा, क्योंकि आगे टी में ट वर्ण है, मूर्धन्य यहाँ पर क्या होगा, श होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डयमानश टिट्टिभः। उसी प्रकार से रामः धन षष्ठः, तो यहाँ पर रूप बनेगा रामश षष्ठः। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अभी तक हमने विसर्ग को 3 स में बदलते हुए देखा है। पहला दंत्य स, दूसरा तालव्य श और तीसरा मूर्धन्य श। 3 वर्ग हमने देखे हैं, कौन कौन से। पहला हमने त वर्ग भी देख लिया, ट वर्ग भी देखा और च वर्ग भी देखा। अब हम क वर्ग और प वर्ग के साथ देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। देखिए नियम देखते हैं, यहाँ पर 2 नियम बन रहे हैं, देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाता है। कैसे, यहाँ दे रखा है कि विसर्ग से पहले अ या आ और विसर्ग के बाद क ख प फ इन चारों वर्णों में से कोई भी होता है तो विसर्ग बदल करके दंत्य स हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले ई उ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग बदल करके मूर्धन्य श हो जाता है। तो यहाँ क वर्ग और प वर्ग में विसर्ग से पहले जो वर्ण आएंगे हमें उनका भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब देखो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कौतः धन कुतः। अब कौतः विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर दंत्य स होगा, क्योंकि आगे कुत में क्या है, क वर्ण है, तो क्या हो जाएगा कौत्स कुतः। ठीक है। दूसरा देखिए, भाः
धन करह। यहाँ विसर्ग से पहले आवर्ण है और विसर्ग के बाद में कवर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर स होगा, दंत स, और क्या बनेगा, भास्करः। उसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, पयः धन पाशम। तो क्या होगा, पयः यहाँ पर विसर्ग है, इस विसर्ग को सवर्ण होगा क्योंकि आगे प वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, पयस पाशम। एक और उदाहरण देखते हैं, अयः धन पात्रम। अब यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के आगे क्या है, प वर्ण, तो यहाँ पर दंत से होगा, तो क्या हो जाएगा, अयस पात्रम। अब क वर्ग के उदाहरण देखते हैं, दुहु धन कृतम। तो यहाँ पर कृतम में क वर्ण है, तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा श होगा, यहाँ पर मूर्धन्य श होगा, तो हो जाएगा दुष्कृतम। निहि धन पापम। तो यहाँ पर शब्द बनेगा निष्पापम। एक और उदाहरण देखते हैं, निहि फल, निहि प्लस फलम, तो हो जाएगा, यहाँ पर फ वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर मूर्धन्य श होगा, हो जाएगा क्या, निष्फलम। ठीक है। अब आगे है आविहि धन कृतम। अब कृतम में क वर्ण है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर कृतम में क वर्ण है, ठीक है, तो जाएगा आविष्कृतम। ठीक है। तो इस प्रकार इस वीडियो में विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के तीनों स, श, श के नियम और उदाहरण आप सभी को समझाए गए। यह प्रयास आप सभी के लिए है और यदि मेरा ये प्रयास आप सभी के लिए उचित है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने यदि हमारे संस्कृत वाला मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप देखते रहिए संस्कृत वाला मास्टर। धन्यवाद।